एक तरफ सरकार युवाओं को नौकरी देने के बड़े बड़े दावे करती नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ एमईएस के अभियात्री जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। युवाओं का साफ कहना है 2021 में नौकरी के लिए आवेदन भरे गए थे, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। एमईएस अभियात्रियों का कहना है कि सरकार जो आवेदन भरे गए थे उस पर ध्यान दे, हमें रोज़गार दे, वरना एमईएस अभियात्री सब भूख हड़ताल करेंगे। डीएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से इरशाद। पे भी कोई सांसद या विधायक चेंज होता है या हम बोलें कि वो पोस्ट खाली होती है किसी भी वजह से, उसे भरने के लिए सरकार तुरंत 6 महीने में दोबारा री इलेक्शन करवा के उनको शपथ दिलवा दी जाती है। हमारी पोस्ट पिछले 4 साल से खाली जा रही है, उन पोस्ट का क्या है? वहाँ पे कोई क्यों नहीं बैठता अभी तक जाके? हम अभ्यर्थियों ने ऐसा क्या किया है कि उनको उस पोस्ट के लिए दोबारा नियुक्ति नहीं दी गई है? वो पोस्ट खाली क्यों चल रही है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो एक बहुत अहम पिलर है मिलिट्री का, या हम बोले पूरे डिफेंस का, जिसके लिए सरकार बोलती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम हमारी डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मजबूत कर रहे हैं, उसका एक अहम पिलर है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसी की पोस्ट खाली जा रही है, तो हम कैसे किसी और चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं? तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितना जल्दी आप अपना सांसद के या आप बात करें कि विधायक हैं इनकी पोस्ट भरते हैं, उतना ही जल्दी हमें भी नियुक्ति पत्र दें और जल्द से जल्द हमें जॉब दें। तो हमारे लिए 3 साल वेट क्यों? बस यही मेन क्वेश्चन है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या? आप देश को आगे चलाना चाहते हो, हमारे अपने देश के फ्यूचर के साथ खड़े रहना चाहते हो, पॉलिटिक्स करना चाहते हो? अगर पॉलिटिक्स ही करने हैं तो आप वैकेंसी निकालो ही मत, सारा झंझट खत्म हो गया। कोई फॉर्म नहीं भरेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं देगा और कोई टेंशन ही नहीं होगी, ना हमें यहाँ धरना देना पड़ेगा। आप फॉर्म भी निकाल रहे हो, एग्ज़ाम भी ले रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रहे हो, उसके बाद हमें बता भी रहे हो आरटीआई में कि हम 8 हफ्ते में आपका करवा देंगे, उसके बावजूद आप नहीं दे रहे हो, तो आपकी मंशा क्या है? आप एक साइड तो करो, हमें क्या हम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, करना है नहीं करना है, हमें कुछ तो क्लियर करो। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। राजीव जी है, इनकी मम्मी जी एक्सपायर हो गई हैं। अभी हमारा एक दोस्त है अमित, उसकी मम्मी अभी 4 दिन पहले एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने घर वालों को खोए हैं। आशीष मिश्रा जी है, उन्होंने भी अपनी मम्मी को खो चुके हैं। हमारे माँ बाप इस इंतज़ार में कब हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, कब हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि हाँ हमारा बच्चा जो है आज सक्सेस हो चुका है। एक लड़का जब पैदा होता है, या मैं कहूँ जब बच्चा पैदा होता है, तो उसी दिन से उसके साथ एक वैल्यू जोड़ दी जाती है कि ये बंदा आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, हमारा घर चलाएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंस देगा, पैसा कमाएगा, सब कुछ। और हमारी आधी ज़िंदगी तो इसी में निकल गई है। लड़ते लड़ते हम पढ़े, हमने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, आज हम यहाँ धरना देने पे मजबूर हैं। तो मतलब प्रोसेस क्या है नौकरी का? पढ़ के एग्ज़ाम दे के सिलेक्शन लेना, या पढ़ के एग्ज़ाम दो फिर आप लटक जाओ बीच में, पॉलिटिक्स करते रहो, या जंतर मंतर पे एक लिखवा दो कहीं पे कि भाई एग्ज़ाम देने के बाद जंतर मंतर आना पड़ेगा, यहाँ आपको धरना देना पड़ेगा 6 महीने 10 महीने, उसके बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी कर दो, एटलीस्ट एक साइड लगा दो हम लोगों को कि भैया हम लेंगे नहीं लेंगे, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, जो भी हमें बता दो एटलीस्ट, ताकि हमारा दिमाग तो शांत हो। एटलीस्ट हम अपनी अगर हमें पता लग जाए कि भाई आपकी कैंसिल है तो बात ही खत्म हो गई, हम अपना जाके पढ़ाई करें, दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, कुछ और चीज़ें तो करें ना, इसके पीछे पागल तो ना हो। आज हम लोग को 3 साल हो चुके हैं, दर दर भटक चुके हैं। एमपी कहो, एमएलए कहो, कोई ऑफिस कहो, ईएनसी कहो, एमओडी कहो, सारे ऑफिस के हमने चक्कर काट लिए। हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अपने नियुक्ति के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कम से कम 1600 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे जिनका रिटर्न क्लियर हुआ था, और डीवी भी हो चुकी है। बट अभी तक मतलब हम यहाँ पर 572 पदों के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हमारी नियुक्ति होगी, कब हम ज्वाइन करेंगे। ये मार्च में नोटिफिकेशन आई थी और हमने 2021 में, हमें 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना ही रिज़ल्ट आया है। हमें बस अपनी ज्वाइनिंग चाहिए, बहुत वेट कर लिया है हमने 4-5 सालों से, तो प्लीज़ हमें ज्वाइनिंग दी जाए। काफ़ी नेताओं से संपर्क किया था हमने, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन देते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता। सारी की सारी मांग है हमारी नियुक्ति को लेकर, जो कि हमारा एक एग्ज़ाम हुआ था 2021 में मार्च में, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जिसमें 572 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी, और जिसमें 1 या 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें 1600 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। और 29 अगस्त 2021 में एग्जामिनेशन होने के बाद अक्टूबर में हमारा रिजल्ट आया, और दिसंबर तक हमारा दस्तावेज सत्यापन हो चुका था। उसके बाद
हम जब हमने बहुत वेट किया 8 महीने के अंदर हमें ये लगा कि 8 महीने में हमारा सब कुछ हो चुका है, तो हमने सोचा 2-4 महीने में हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन 2-4 हमने महीने वेट किया तो कुछ नहीं हुआ। तब हमने RTI लगाई। RTI में हमें ये बताया गया कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो है हम ज्वाइनिंग लेटर्स इशू कर देंगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। उस 8 महीने को आज 4 साल हो चुके हैं। हम लोग तब से वेट कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। हमने कम से कम राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में 500 लेटर पोस्ट कर चुके हैं, बहुत 10 से 12 MPs के साथ जा चुके हैं, उनको लेटर भेज चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनके प्रार्थना पत्र भिजवा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई। सरकार का आश्वासन छोड़ो, वो हमसे बात करने को ही राजी नहीं है, हमारी बात सुनने को ही राजी नहीं है। इतने हमने नोटिस भेज चुके हैं, इतने हमने लेटर भेज दिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसको पढ़ भी रहे हैं कि उसमें रख के समोसा खा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास यही लास्ट स्टेप दिख रहा था। हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, जैसे मैं राजस्थान जैसलमेर से आया हूँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। एक भाई हमारा है वो जम्मू कश्मीर से आया है, श्रीनगर से। एक मैडम है वो नागपुर से आई हैं, कोई पुणे से आया, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया, बहुत अलग अलग जगह से आए हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से तो यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप तो हम क्या करेंगे बताओ? इतना कन्फ्यूजन में चीज़ें चल रही हैं कि आगे करे तो करे क्या, वही तो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार ही अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम किसके पास जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या सर में से इसका कोई आयोजन होता तो यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है और उनको परमिशन ही मिल जाती। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों को क्या है, परमिशन नहीं मिली। जैसे तैसे परमिशन 50 कैंडिडेट की परमिशन मिली, वो सभी अभ्यर्थी आपके सामने। हमने कम से कम 1600-2000 अभ्यर्थियों की परमिशन मांगी थी, जो कि हमारी मांग जो थी सरकार तक पहुंच सके। इससे पहले भी हमने कोशिश की थी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। किसी तरह हम 4-6 अभ्यर्थी रक्षा मंत्रालय के दरवाजे तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पे जो उनकी सिक्योरिटी थी, उन्होंने हम लोगों को लाठी डंडे मार करके भगा दिया गया था। दूसरा, वहीं साथ साथ क्या हम अभ्यर्थियों ने लेटर भी भेजे थे, ट्विटर कैंपेन भी किया था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क किया था कि रक्षा मंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की हमारी बात को नहीं सुना। क्योंकि हो सकता है उनके पास हमारी बात नहीं पहुँच रही हो सकता है लेटर पोस्ट उनके पास नहीं पहुँच रहे।